विच थिंग्स कम्स, यानी कि जो वस्तु आ रही है उनको डेबिट करेंगे, आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होती है, डेबिट की होती है पहली लाइन कॉपी में, तो इसलिए इनको डेबिट करेंगे। थिंग्स विच गोज, यानी कि इसको हम क्रेडिट करेंगे। जाने वाली वस्तुएं, जिससे हमें पता चलता हो कि ये वस्तु हमारे पास से जा रही है, उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट की लाइन को 2 से शो करते हैं हम, ठीक है। करे यानी कि खरीदा, इसको हम परचेज बोलते हैं, इसको बोट भी बोलते हैं, उसको हम डेबिट करेंगे हमेशा। बेचा, विक्रय यानी कि सेल्स, सेल्स को सोल्ड भी बोल देते हैं, उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। खरीदा माल वापस किया यानी कि परचेज रिटर्न करी, इसको हम क्रेडिट करेंगे। जो माल हमने खरीदा था उसको वापस कर दिया, तो ये चला गया, जाने वाली चीज़ हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। बेचा माल वापस आया यानी कि सेल्स रिटर्न, जो बेच दिया था वो वापस आ गया, तो उसको सेल्स रिटर्न बोल लेंगे। आने वाली चीज़ होगी ना ये, क्योंकि वापस आ गई, तो इसको डेबिट करते हैं। सभी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। खर्चे होते हैं रेंट, सैलरी, कमीशन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ड्राइंग, लाइट, फैक्ट्री, ये सब खर्चे हैं हमारे, ठीक है। इन खर्चों को हम डेबिट करते हैं और इनके क्रेडिट में हमेशा कैश आता है, कैश आता है इनके क्रेडिट में यानी कि 2 में, क्योंकि ये खर्चे हमें सारे के सारे पेड करने पड़ते हैं यानी कि देने पड़ते हैं। अगर सारे खर्चे देने पड़ रहे तो हमें 2 में कैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश में ही जाना है ये खर्चा, और ये सब हमारे डेबिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आवे हमारी असेट्स यानी कि संपत्तियाँ, ऐसी चीज़ जिनको बेच के हम पैसा प्राप्त कर सकते हो, वे असेट्स हुए। जैसे बिल्डिंग, यंत्र, औजार, कंप्यूटर, मोबाइल, फिक्चर, फिटिंग, फर्नीचर, घोड़ा गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर, मशीन, इन सब चीज़ों को हम बेच सकते हैं और बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो इन सब को डेबिट करेंगे और इनके क्रेडिट में भी हमेशा कैश आएगा 2 में, ठीक है। और ये सब हमारी डेबिट होंगी क्योंकि ये असेट्स हैं। इनको जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है यानी कि पैसे जावें, और जाने वाली चीज़ हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए इनके साथ में भी 2 में कैश आएगा। तो ये हमारे जर्नल एंट्री के नियम हैं। ये हमारे जर्नल एंट्री के नियम हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेंगे और याद भी करने हैं। देखो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हमें बनानी है जर्नल एंट्री। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, ठीक है। सियाराम एंड कंपनी में हमें ये सब एंट्रियाँ बनानी है। ये पहला कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। पहली एंट्री है हमारी क्या, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये से सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमेशा बिजनेस में हम क्या लगाते हैं, कैश, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हमेशा, और इसके 2 में हमेशा आएगा कैपिटल, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं वो कैपिटल से करते हैं। कैपिटल होती है हमारी पूंजी, जो पैसा हमने बिजनेस करने के लिए जोड़ा था वो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसमें यही वाली एंट्री जो बुक में दी हुई है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख रहा ना, यही वाला हम इसमें नरेशन में लिख सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रुपए थे 50,000,
50,000 रुपये थे तो 50,000 डेबिट में इसके सामने आएंगे और क्रेडिट के आएंगे 2 वाली लाइन में 50,000 रुपये। ये हमारी पहली एंट्री होगी। यहाँ पे हम इसकी डेट लिख देंगे 2020 और डेट क्या है 1 जनवरी 1। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज को मैंने बताया था रूल्स में, परचेज हमेशा डेबिट होगी और डेबिट की होती है पहली लाइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में क्या आता है इनके 2 में लिखना है हमें कैश। कैश कितनी है 20,000। 2 में लिखना है हमें कैश। कैश है इसकी 20,000। डेट इसकी जो दी हुई है वो लिखेंगे जनवरी 2। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। फिर फॉर डेट में है परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम। परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में हमें क्या लिखना है इसमें हमारे पास से कैश नहीं है, शुभम है। इसका मतलब है कि हमने उधार खरीदी। अगर यहाँ पे कैश होता तो नगद खरीदा, लेकिन कैश नहीं दिया है, शुभम दिया है, तो इसका मतलब है कि उधार खरीदा है। कितने रुपए का 20,000 का, यानी कि 12,000 का, यानी कि 12,000 रुपये का उधार माल खरीदा। तो यहाँ पे लिख देंगे शुभाष कितने 12,000 रुपये। ये एंट्री थी उधार की, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी कि सुभाष से 12,000 रुपये का माल खरीदा, लेकिन इसमें कैश नहीं दिया हुआ है, यानी कि उधार खरीदा। कितने रुपए का 12,000 रुपये का। तो यहाँ पे अब हम 2 में कैश नहीं लिखने के सुभाष लिखेंगे, क्योंकि ये उधार की एंट्री है 12,000 रुपये की। और यहाँ पे 4 जनवरी लिख के बीइंग में वही वाली एंट्री लिखेंगे जो ऊपर लिखी है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक, ये हमारी एंट्री पूरी होगी। हर एंट्री के बीच में हम लाइन खींच सकते हैं, इससे पता चलेगा कि अलग अलग एंट्री आई हैं। अब देखेंगे हम अगले वाली एंट्री 5 तारीख की। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, यानी कि 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या होगा, हमारी असेट्स होती है। मैंने क्या बोला था, असेट्स। फर्नीचर हमेशा डेबिट होगा और 2 में लिखेंगे कैश। तो फर्नीचर आ जाएगा पहली लाइन में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है 6,000। 6,000 रुपये का फर्नीचर है। डेट क्या है 5 जनवरी। बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री है पेड कैश टू सुभाष, यानी कि हमने सुभाष को रुपए दिए, क्योंकि हमने क्या किया था, सुभाष से उधार माल खरीदा था। ठीक है, तो अब उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सुभाष को रुपए दे दिए 10 तारीख में। तो पहले लिखेंगे 10 जनवरी। और इसका क्या मतलब हुआ, कैश आई कि गई, कैश गई। और जाने वाली चीज़ को हमने क्या किया है, जाने वाली चीज़ को लिखेंगे हम क्रेडिट में, यानी कि 2 में। तो हम 2 में लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि चले गई। कैश किसको गई, सुभाष को, इसलिए सुभाष हमारे डेबिट में हो जाएगा। अमाउंट देख लेंगे कितनी है, 8,000 रुपये। 12,000 का माल खरीदा था, उसको 8,000 रुपये दे दिए। अभी भी उसके 4,000 रुपये बाकी रह गए। ठीक है,
8,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। और बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। ये एंट्री पूरी होगी। इसके बाद अगली एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। इसका मतलब हो गया कि हमने माल खरीदा रवि से और नगद खरीदा। तो नगद खरीदने में हमारे पास से क्या चला गया, कैश कितनी है 1500 रुपये। तो हम 2 में कैश लिखेंगे और परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो हम परचेज को लिखेंगे डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट। और गया क्या हमारे पास से, कैश, तो इसलिए कैश को 2 में लिखेंगे। कितने रुपए हैं, 1500, 1500। और डेट थी इसकी 16 जनवरी। बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, ये एंट्री पूरी होगी। इसके बाद अगली एंट्री देखेंगे। अब अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यानी कि रवि से परचेज करी है, रवि से माल खरीदा। इसमें कैश नहीं दिया, इसकी तरह से 5,000 रुपये दिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि रवि से हमने उधार माल खरीदा, तो हमें परचेज तो डेबिट में ही करना होगा, तो परचेज डेबिट में कर देंगे। और 2 में इसके रवि आएगा, नाम आएगा, क्योंकि हमारे पास से कैश नहीं गया, इसलिए रवि लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि लिखेंगे, क्योंकि ये उधार की एंट्री है। अगर ये नगद की होती तो इसमें भी कैश लिखते। बीइंग परचेज गुड्स, अमाउंट 5000 और डेट थी इसकी 17। ठीक है। अब इसके बाद एंट्री है 20 की, बोट मशीनरी फॉर कैश। इसका मतलब है कि हमने मशीन खरीदी, मशीन है हमारी असेट, और असेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, असेट्स हमेशा डेबिट होगी। मशीन देखो कहाँ पे लिखी है, मशीन, इसको डेबिट करेंगे तो मशीन आ जाएगी डेबिट में। मशीन परचेज करने पर हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, इसलिए 2 में लिखेंगे कैश। अमाउंट है 8000। बीइंग में लिख देंगे मशीनरी बॉट। अगली एंट्री है पे रेंट 400 रुपीज़, 27 डेट। रेंट होता है हमारा एक्सपेंस, इसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट की होती है पहली लाइन, रेंट अकाउंट डेबिट। जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से जाएगी कैश, और जाने वाली चीज़ आती है क्रेडिट में। इसकी अमाउंट है 400 लिख देंगे। बीइंग में लिखेंगे क्या, रेंट पेड। जो बुक वाली लाइन है उसको सेम लिख देंगे इसमें। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे, सारी अमाउंट का जितनी भी इस क्वेश्चन में थी उन सब का हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,60,900। दोनों तरफ की अमाउंट सेम आएगी। इसको एक बार और देख लेंगे। ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन।
अभी रुकिए।